प्यारे बच्चों, सुधी कोचिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का टॉपिक है छंद। छंद विषय में आगे बढ़ने के पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो देखिए, छंद। छंद का अर्थ एवं परिभाषा। छंद की उत्पत्ति छिदि धातु से हुई है। छंद की उत्पत्ति किससे मानी गई है? छिदि धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है ढकना अथवा आच्छादित करना। छंद उस पद रचना को कहते हैं जिसमें अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा की गणना के साथ साथ यति, विराम एवं गति से संबद्ध नियमों का पालन किया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? छंद। और छंद में होते क्या हैं? छंद में होता है ह्रस्व और होता है दीर्घ वर्ण। दीर्घ वर्ण को हम क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। ह्रस्व वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व वर्ण कहते हैं। इनकी मात्रा एक मानी जाती है। इनकी मात्रा कितनी मानी जाती है? एक मानी जाती है। इसका चिन्ह क्या है? आई के समान होता है। और ह्रस्व वर्ण होते कौन कौन से हैं? जिसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ तथा री, ये सब ह्रस्व वर्ण में आते हैं अथवा ये लघु वर्ण कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर से युक्त व्यंजन लघु वर्ण होता है। लघु वर्ण और ह्रस्व वर्ण दोनों एक हैं, इसलिए जिन ह्रस्व स्वर से युक्त जो व्यंजन होगा वह भी लघु वर्ण होता है। और नंबर 2, यदि लघु स्वर के साथ चंद्रबिंदी हो तो लघु वर्ण माना जाता है। जैसे चंद्रबिंदी क्या है? जैसे संग, हंसना आदि। हंसना में चंद्रबिंदी लगी हुई है, ये क्या होगा? लघु वर्ण होगा। अब उसके बाद में है नंबर 2, दीर्घ वर्ण, अर्थात जिसे हम गुरु कहते हैं। इसकी क्या परिभाषा है? जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व वर्ण से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ वर्ण कहते हैं। तो जिनको उच्चारण करने में ह्रस्व वर्ण से 2 गुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ वर्ण कहते हैं। इनकी 2 मात्राएं मानी जाती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 2 मात्राएं काउंटिंग की जाती हैं, गिनी जाती हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? एस के समान होता है। जैसे अंग्रेजी में हम एस लिखते हैं, ये 2 के बराबर होता है, और जो आई होता है वह 1 के बराबर होता है, 1 मात्रा के बराबर होता है। इसलिए ये हमें ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण समझ में आ गए। दीर्घ वर्ण किसे कहते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ तथा औ। अनुस्वार तथा विसर्ग वर्ण दीर्घ वर्ण होते हैं। दीर्घ वर्ण कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अनुस्वार और विसर्ग वर्ण जो होते हैं वे दीर्घ वर्ण होते हैं। अब छंद के भेद कितने होते हैं? छंद के भेद। छंद में मात्राओं या वर्णों की गणना की जाती है। कहीं मात्राओं की गणना की जाती है और कहीं वर्णों की गणना की जाती है। इसलिए छंद के 2 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? 2 भेद माने गए हैं। नंबर 1 वर्णिक छंद और नंबर 2 मात्रिक छंद। अब नंबर 1 है वर्णिक छंद। किसे कहते हैं? जो वर्णों पर आधारित होता है उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है, जैसे सवैया छंद है, एक वर्णिक छंद है। यह एक वर्णिक संवृत्त छंद है। इनके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। एक पंक्ति में कितने वर्ण होते हैं? 22 अक्षर से लेकर के 26 वर्ण जब होते हैं तो उसे हम सवैया छंद के नाम से जानते हैं या सवैया छंद कहते हैं। जैसे देखिए, वर्णिक छंद में सवैया छंद का उदाहरण क्या है? सवैया छंद का पहला उदाहरण है
शीस पगान झगातन में प्रभु जानी को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकी सोवत सुधाया भिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। यह सवैया छंद है। यदि इसमें 22 से लेकर 26 वर्ण के मध्य हर एक पंक्ति में अक्षर आए हैं, इसलिए हम इसे सवैया छंद के नाम से जानते हैं। दूसरा उदाहरण है सवैया छंद का ही दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। तो ये दूसरा उदाहरण है, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आये इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीनो दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी पर रात को हाथों छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। ये दोनों सवैया छंद हैं। तो हमारे बच्चे जो सवैया छंद याद कर सकते हैं उस सवैया छंद को याद कर लें और वही लिख देंगे, यह सवैया छंद पूरा हो जाता है। इसके पहले वर्णिक छंद, जो वर्णों की गणना के आधार पर रचा जाता है उसे वर्णिक छंद, और मात्रिक छंद जो मात्राओं की गणना के आधार पर रचा जाता है उसे मात्रिक छंद कहा जाता है। मात्रिक छंद के भेद कितने होते हैं? वर्णिक छंद का भेद मैंने सवैया इसके पहले बता दिया है। अब सममात्रिक छंद, मात्रिक छंद के भेद होते हैं सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। अब सममात्रिक छंद के अंतर्गत कौन सा आता है? जैसे चौपाई है। और अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत दोहा और सोरठा आता है। तो इसी में से अधिकांशतः पूछ लिया जाता है। तो चौपाई छंद किसे कहते हैं? चौपाई छंद की परिभाषा क्या है? यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। क्या है? सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे हम चौपाई छंद कहते हैं। अब मात्राएं गिनने के लिए मैंने गुरु और लघु पहले बताया है, उसी के द्वारा इसको गिना जाता है। उदाहरण है जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ये क्या है? चौपाई छंद है। इसमें मात्राएं देख लेंगे तो पता लग जाएगा कि चौपाई छंद है अथवा नहीं। तो जय 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 1 7 7 2 9 9 1 10 11 12 2 14 1 15 1 16। क्योंकि यहां पर देखेंगे जा है, या है, लघु है, ये लघु है तो 1 1 मात्रा हुई। हा में लघु है, ना में छोटे ऊ की मात्रा इसलिए इसमें लघु है। माँ में बड़े आ की मात्रा इसलिए यह दीर्घ है, अर्थात गुरु है। 2 की मात्रा एस 2 की मात्रा के बराबर और आई 1 मात्रा के बराबर। ना में 1 मात्रा, ज्ञान में ज्ञात जो है बड़े आ की मात्रा लगी है इसलिए गुरु है 2 मात्रा। फिर ना में 1 मात्रा, गुण में छोटा ऊ है इसलिए लघु है, फिर ना में लघु है। सागर में पहले सा में बड़े आ की मात्रा इसलिए गुरु है, फिर लघु और लघु। अब इनकी काउंटिंग कर लेते हैं तो पता लग जाएगा कि यह चौपाई छंद है कि नहीं। 1 2 3 4 2 6 1 7 7 2 9 1 10 11 12 2 14 1 15 1 16। तो पहले चरण में 16 मात्राएं हो गई, अर्थात यह चौपाई छंद है। अब दूसरे चरण को गिनते हैं। जय कपीस तिहु लोक उजागर, ये भी लघु है, लघु है, फिर लघु है। पा में बड़ी की मात्रा है इसलिए गुरु हो गया। फिर लघु है, फिर लघु है, फिर लघु है, क्योंकि हा में छोटे ऊ की मात्रा है और ता में छोटी ई की मात्रा है इसलिए दोनों लघु हैं। लोक, ला में ओ की मात्रा है इसलिए गुरु है। फिर का में लघु है, ऊ है, लघु है। फिर जा में बड़े आ की मात्रा है इसलिए गुरु है और गा लघु है, रा में भी लघु है। अब इन
मात्राओं को काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 12 2 14 15 1 16। तो दूसरे चरण में भी 16 मात्राएं हैं। तो हमारा चौपाई चरण क्या कहता है? इस सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब तीसरे चरण को देखते हैं। रामदूत अतुलित बल धामा। राम में बड़े आ की मात्रा है, इसलिए गुरु है, फिर लघु है, फिर गुरु है, फिर लघु क्योंकि बड़ा ऊ है। अतुलित में छोटा ऊ है और छोटी ई की मात्रा है, इसलिए सब लघु हो गए। बल धामा, बल में लघु है, फिर धा में बड़े आ की मात्रा, मां में भी बड़े आ की मात्रा है, तो दोनों गुरु हो गए। तो इनको काउंटिंग कर लेते हैं, गिन लेते हैं। अगर इसमें 16 मात्राएं हैं तो चौपाई छंद हो जाएगा। 2 1 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। इस तरह 16 मात्राएं हो गई। तो यह तीसरा चरण भी 16 मात्राएं हो गई, तो चौपाई छंद है। अब अंतिम चरण बच्चा है चौथा चरण। चौथे चरण में भी 16 मात्राएं होनी चाहिए। तो देखते हैं 16 मात्राएं हैं तो चौपाई छंद हो जाएगा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी में 2 व्यंजन आए हैं, इसलिए गुरु हुआ, फिर लघु, फिर छोटे ऊ की मात्रा है। त्रा जो है ता धन रा मिला करके होता है, इसलिए 2 व्यंजन हैं, इसलिए यह भी गुरु हुआ। पवन तीनों गुरु हैं, गुरु वा भी गुरु, और पा में लघु, वा में लघु तथा ना में भी लघु है। सुत नामा, सुत सा में छोटे ऊ की मात्रा, इसलिए लघु। ता में भी लघु, नामा में दोनों बड़े आ की मात्राएं हैं, इसलिए दोनों गुरु हुए। इस तरह इन चौथे चरण की मात्राओं को गिन करके देखते हैं। अगर यह 16 मात्राएं हैं तो हम ये हो जाएगा कि यह चौपाई छंद है। 2 1 3 1 4 4 1 5 5 2 7 7 1 8 1 9 1 10 11 12 2 14 और 2 16। 16 मात्राएं हुई। तो 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, इसलिए यह चौपाई छंद हुआ। तो चौपाई छंद याद करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इसका उदाहरण जो है ये आम उदाहरण है। 80% 90% लोगों को यह उदाहरण याद है। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ये चौपाई छंद है। अगला है दोहा छंद। दोहा छंद की परिभाषा क्या होती है? यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसकी परिभाषा क्या है? पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उसे हम दोहा छंद कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं तो उदाहरण से पता लग जाएगा कि ये दोहा छंद है या नहीं। उदाहरण है, साहब से सब होत है, बंदे ते कछुनाई, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माए। तो इसमें हम मात्राएं लगाते हैं तो पता लग जाएगा। सा में बड़े आ की मात्रा है, इसलिए गुरु है। हा में लघु है, बा में लघु है। साहब से, सा में ए की मात्रा है, इसलिए गुरु है। फिर सब लघु और लघु। होत, हा में गुरु है, ता में लघु है में गुरु है। अब ये पहला चरण हो गया। तो देखते हैं 13 मात्राएं हैं। 2 1 3 1 4 2 6 6 1 7 7 1 8 2 10 1 11 और 11 2 13 मात्राएं। तो पहले चरण में 13 मात्राएं। अब पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। तो तीसरे चरण की भी काउंटिंग कर लेते हैं कि राई ते पर्वत करे। राई, रा में बड़े आ की मात्रा है, लिए गुरु। बड़ी ई है, इसलिए गुरु। ते में भी गुरु। पर्वत, पा में रा लगा है, जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तब गुरु हो जाता है। वा लघु और ता भी लघु। फिर का में लघु और रा में आय की मात्रा लगी है, इसलिए गुरु है। तो इनको काउंटिंग करते हैं।
2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11 और 11 2 13। तो पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। तो अब दूसरे चरण को गिनते हैं। बंदे ते कछुनाए, बा में जब आधा ना मिला तो ये भी गुरु हो गया। दा में एक ही मात्रा गुरु है, ता में एक ही मात्रा गुरु है। कछुनाए, का में लघु है, छा में छोटे ऊ की मात्रा लघु है, ना में बड़े आ की मात्रा इसलिए गुरु है, और या लघु है। अब इसमें गिन लेते हैं। 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 11 मात्राएं हुई। तो दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अब चौथा चरण देख लेते हैं। पर्वत, पा में रा मिला है इसलिए 2 व्यंजन हुए तो गुरु हुआ। वा भी लघु है, ता भी लघु है। रा में बड़े ई आ की मात्रा इसलिए गुरु हुआ। बड़ी ई है इसलिए गुरु हुआ। माए, माँ में बड़े आ की मात्रा है इसलिए गुरु, और या है लघु। इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। 2 1 3 1 4 4 2 6 6 2 8 2 10 1 11। इस तरह दूसरे चरण में और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं, पहले चरण में और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। तो उसे हम दोहा छंद कहते हैं। तो दोहा छंद ये हो गया, क्योंकि पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं हैं। तो ये दोहा छंद हुआ। अगला दूसरा उदाहरण देख लें। भरतहि होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई, कबहु की कांची सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाई। यह भी दोहा छंद है। इसमें मात्राएं लगा करके देख लेते हैं, पता लग जाएगा। लघु 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 और छोटे ई की मात्रा है इसलिए लघु। होई लघु, पहले गुरु, ओ की मात्रा है तो गुरु फिर लघु। ना में लघु, रा में बड़े आ की मात्रा है इसलिए गुरु, और लघु लघु, दा में छोटे ऊ की मात्रा है इसलिए इसमें भी लघु। तो पहले चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो गिन लेते हैं। पहला चरण हो गया। 1 2 3 4 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 12 और 13। पहले चरण में 13 मात्राएं तथा तीसरे चरण में 13 मात्राएं। हा में छोटे ऊ की मात्रा है तो लघु, का में छोटे ई की मात्रा है इसलिए लघु। कांची दोनों दीर्घ दीर्घ हो जाएगा, गुरु गुरु। फिर सा में बड़ी की मात्रा है इसलिए गुरु, फिर लघु लघु और लघु। अब इसमें काउंटिंग कर लेते हैं। 3 1 4 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12 और 1 13। तो पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। तो इस दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं काउंटिंग करने पर हो गई। अब दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। तो विधि लघु लघु हरिहर, लघु 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 लघु, पद में भी लघु लघु, पाई में गुरु और लघु। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 मात्राएं हुई दूसरे चरण में। अब चौथे चरण को गिन लेते हैं। क्षीर सिंधु विनसाई, क्षीर दीर्घ, गुरु और लघु, फिर गुरु, फिर लघु, फिर लघु लघु, गुरु और लघु। सा में बड़े आ की मात्रा इसलिए यह गुरु हुआ। तो 2 1 3 2 5 1 6 1 7 8 2 10 1 11। तो दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं हुई, इसलिए यह दोहा छंद है। कौन सा छंद है? दोहा छंद है। अब इसके बाद में है सोरठा छंद। सोरठा छंद की परिभाषा क्या होती है? यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है, यह दोहे का उल्टा होता है। सोरठा क्या होता है? दोहे का उल्टा होता है। दोहे में जैसे पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं, तो सोरठा में पहले और तीसरे चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सोरठा छंद कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यह सोरठा छंद है।
पहला उदाहरण है, मूक होहि बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। इसमें मात्राएं लगा करके देख लेते हैं तो पता लग जाएगा कि ये सोरठा छंद है अथवा नहीं। तो माँ में बड़े ऊ की मात्रा है तो गुरु लघु, फिर गुरु, फिर लघु, फिर गुरु, क्योंकि बड़े आ की मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है गुरु, गुरु और लघु। तो पहले चरण में 2 1 3 2 5 1 6 6 2 8 2 10 1 11। तो पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो पहले चरण में 11 मात्रा। अब तीसरे चरण को देख लेते हैं कि कितनी मात्राएं हैं। जा में बड़े आ की मात्रा है इसलिए गुरु, सा में छोटे ऊ की मात्रा है लघु, लघु, फिर गुरु, फिर लघु, लघु, या में बड़े आ की मात्रा इसलिए गुरु, ला, लघु। काउंटिंग कर लेते हैं, 2 1 3 1 4 2 6 6 1 7 1 8 2 10 1 11। तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हुई। अब दूसरे और चौथे चरण को देख लेते हैं, क्योंकि दूसरे और चौथे चरण में सोरठा छंद में 13 मात्राएं होती हैं। तो पंगु चढ़े गिरिवर गहन, तो पा में आधा ना मिला है इसलिए गुरु और लघु, फिर लघु, फिर गुरु, छोटे ई की मात्रा, छोटे ई की मात्रा इसलिए इसमें सब में लघु लघु है, सारे लघु हो गए। काउंटिंग कर लेते हैं, 2 1 3 1 4 2 6 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 और 13। तो दूसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्राएं हैं। अब चौथे चरण में गिन लेते हैं, द्रवो, लघु, फिर गुरु, फिर लघु लघु लघु, सब में छोटे ई की मात्रा है और सब में लघु है। तो इसमें गिन लेते हैं तो पता लग जाएगा, 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 और 13। इस तरह दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं, इसलिए यह सोरठा छंद हुआ। तो सोरठा छंद हमारे बच्चे अगर इसे याद कर लेंगे तो ये सोरठा छंद है। मूक होहि बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। ये सोरठा छंद है। और इसी में दूसरा उदाहरण है, सोरठा छंद का दूसरा उदाहरण है, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करहु समम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। इसमें मात्राएं लगा करके देख लेते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 1 8 2 10 और 11। तो पहले चरण में 11 मात्राएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 मात्राएं। तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। अब दूसरे और चौथे चरण में गिन लेते हैं कि 13 मात्राएं हैं कि नहीं हैं। ये 13 मात्राएं हैं तो सोरठा छंद हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 वाव में बड़े आ की मात्रा है, 6 2 8 8 1 9 1 10 11 12 और 13। क्योंकि सब में छोटे छोटे ई की मात्रा है इसलिए छोटा ऊ है, इसलिए यहां सब में लघु है। तो 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 1 9 1 10 11 12 13। इस तरह दूसरे चरण में 13 मात्राएं हैं। अब चौथे चरण को देखते हैं, सदा क्षीर सागर शयन, लघु, दा में बड़े आ की मात्रा इसलिए गुरु, तो 2 1 3 बड़े ई की मात्रा है इसलिए गुरु, 2 1 सागर में बड़े आ की मात्रा इसलिए यह गुरु हुआ और सब लघु हैं। तो 1 2 1 3 3 2 5 1 6 6 2 8 8 1 9 1 10 11 12 13। तो इस तरह चारों चरणों में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हुई, इसलिए यह सोरठा छंद है। इस तरह हमारे बच्चे आसानी से चौपाई, दोहा और सोरठा की परिभाषा और उदाहरण
याद कर सकते हैं और उसमें मात्राएं भी लगा सकते हैं। किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर अवश्य करें।